अभी हाल ही में एक आदमी को जो बैंगलोर में एक कंपनी के अंदर जॉब कर रहा था, उस आदमी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से समन आता है। समन का मतलब है कि उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा और उससे वहां पर जाके पूछताछ होगी। अब आप जानकर हैरान हो जाएंगे उसे किस बात के ऊपर समन आया। उसे इस बात के ऊपर समन आया कि उस आदमी का जर्मनी में एक अकाउंट था जिसमें 22 यूरो पड़े हुए थे। जी हाँ, सिर्फ 22 यूरो। आप कहोगे तो 2000 रुपए भी नहीं होते? तो 2000 रुपए की एक छोटी सी ट्रांजैक्शन के लिए उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से समन आ गया। जी हाँ, बात 22 यूरो की नहीं, बात है फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर की। आज की डेट में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके पास यूएस स्टॉक्स हैं। आज की डेट में बहुत सारे लोग ग्रो यूज कर रहे हैं, ग्रो के थ्रू उन्होंने यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, आईएनडी मनी के थ्रू कर दिया, वेस्टेड के थ्रू कर दिया। आजकल बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जो आपको अलाउ करती हैं कि आप यूएस स्टॉक खरीद सकते हैं। हो सकता है आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, आपने एप्पल का शेयर खरीदा और उसे बेच भी दिया, पर अभी भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने खरीदा था और फिर बेच दिया। अगर आपने अपने किसी भी फॉरेन एसेट को डिस्क्लोज नहीं किया तो ये ब्लैक मनी एक्ट के अंडर जाता है, और ब्लैक मनी एक्ट के अंदर एक इंसान के ऊपर 10 लाख रुपए की पेनल्टी या फिर 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये एक एग्जाम्पल है आप लोगों को बताने के लिए कि अभी आपके पास 31 जुलाई तक का टाइम है इनकम टैक्स फाइल करने के लिए। अगर आपके पास किसी भी तरीके से, हो सकता है आप किसी फॉरेन कंपनी के लिए काम कर रहे हो जिन्होंने आपको ईसॉप्स दिए, तो ईसॉप्स भी जो है आपके पास एक तरीके से शेयर्स हैं, ये भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपके पास ईसॉप्स हैं। अगर आपके पास क्रिप्टो में होल्डिंग्स हैं तो वो भी आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। अगर आपके पास यूएस स्टॉक्स हैं तो आपको वो भी डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। ये डिस्क्लोजर्स आपको टाइमली करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। अब ये तो हुआ एक एग्जांपल। सो आज इस वीडियो में मैं आपको टोटल 5 ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से लोगों को इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आए हैं, और आप लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो इन एग्जांपल्स को बड़े ध्यान से समझिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। दूसरे एग्जांपल में एक आदमी ने क्या किया, अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको एक फायदा भी मिलता है। वो फायदा क्या होता है कि अगर आप कोई बिजनेस एक्सपेंस करते हैं, मान लीजिए आज आप अपने बिजनेस के लिए एक लैपटॉप यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, या जिस ऑफिस में बैठते हैं उसमें आपने एसी लगा रखा है। सो ये सारे एक्सपेंस, एसी खरीदना, लैपटॉप खरीदना, मोबाइल खरीदना, ये आपके बिजनेस एक्सपेंस में कंसीडर होंगे। अब बिजनेस एक्सपेंस किया है तो अगर आपने इन्हें परचेज किया था तो इस पर जो जीएसटी लगा था वो जीएसटी का आप एक तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। सो आईटीसी बोलते हैं इसे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो टैक्स लगा था वो आपको मिल जाएगा। मिलेगा कैसे? सिंपल सी चीज़ है, मान लीजिए आपको कहीं से कमीशन इनकम आती है, आप कंसल्टेंसी देते हैं, आपको कंसल्टेंसी की इनकम आती है, तो उस इनकम के ऊपर जो सामने वाली कंपनी है आपको एडिशनल जीएसटी देती है, तो आपके पास पैसा जीएसटी का आ गया। अब आपको जीएसटी भरना है, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास पहले से क्रेडिट कितना है। अगर आपके पास, मान लो आपको 18,000 का जीएसटी भरना था और 18,000 का आपके पास क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो आपको वो भरना नहीं पड़ेगा, वो 18,000 बच जाएंगे। एग्जाम्पल इसका एक और समझते हैं। मान लीजिए आज आप अपने बिजनेस के लिए फोन यूज करते हैं, वो फोन आपने 1,18,000 में खरीदा था, 1 लाख का फोन था और 18,000 उसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ था, और आपने किसी कंसल्टेंसी के लिए 1 लाख रुपए किसी क्लाइंट से चार्ज करे, उसने आपको 1 लाख प्लस जीएसटी 1,18,000 दिया। तो यहां पर क्या होगा, 18,000 आपको जीएसटी भरना था और 18,000 का आपको क्रेडिट मिल गया। तो क्रेडिट क्योंकि मिल गया, अब आपको भरना नहीं पड़ता। सिंपल सा लॉजिक है कि आपका टैक्स बच जाता है। अब इंसान ने क्या किया कि उसने अपने जीएसटी नंबर के ऊपर 100 मोबाइल फोन निकलवा लिए। अब 100 मोबाइल फोन निकलवा लिए, इसमें क्या हुआ कि 100 मोबाइल फोन का टैक्स क्रेडिट ले लिया। आज तो उसे टैक्स नहीं भरना पड़ा, उसने अपना पैसा बचा लिया। अब वो जो 100 मोबाइल फोन थे, क्या उसने सच में अपने बिजनेस के लिए यूज करे? अब यही सिंपल शक जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ गया और उन्होंने उस आदमी को बुला लिया और उससे सिर्फ एक ही बात बोली कि आपने अपने बिजनेस के लिए 100 मोबाइल फ़ोन लिए थे। वो कहता हाँ जी बिल्कुल लिए थे, उसके पास इनवॉइस भी था। उन्होंने बस एक ही बात बोली कि 100 के 100 मोबाइल फ़ोन दिखा दो। अब उस आदमी ने जो मोबाइल फ़ोन लिए थे, किसी को दे दिया, किसी के लिए लिया, किसी फ्रेंड के लिए लिया। अब वो उसके पास थे तो नहीं, और यहाँ पे वो आदमी पकड़ा गया क्योंकि वो इतने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ले रहा था जो कि बिजनेस यूज़ के लिए अनरियलिस्टिक है, और वो पकड़ा गया। अगर आज आप किसी को फेवर कर देते हो कि आपके पास एक जीएसटी नंबर है और आप जीएसटी बचा लेंगे या किसी का जीएसटी बच जाएगा, सो ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है और इसकी वजह से भी आपको परेशानी हो सकती है कल को, तो आपको बच के चलना है। अब बात करते हैं तीसरे सिनेरियो की। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे गांव होते हैं जहाँ पे छोटी छोटी दुकानें खुली होती है। वो दुकान वाले साइबर कैफे की तरह काम करते हैं। कई बार वो क्या करते हैं, अपने बैंक अकाउंट में पैसे मंगा लेंगे और किसी को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा या कैश में पैसे ले लेंगे, किसी को यूपीआई कर देंगे। अब
ऐसे सिनेरियो में हो क्या रहा आज की डेट में, बहुत सारे लोगों को जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं इसे समझिए। आपने किसी से 10,000 रुपए लिए अपने खाते में और किसी को 10,000 रुपए दे दिए, आपने कैश में लिया, आपने किसी को ट्रांजैक्शन कर दिया। अब आपके खाते के अंदर अगर पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता है कि भैया अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में, ये सर्विस देना हो गया, तो आपको 20 लाख रुपए की टर्नओवर के ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अब उन लोगों को जीएसटी के बारे में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है। अगर आपका कोई ट्रेडिंग बिजनेस है, आप व्यापार कर रहे हो, तो आपकी लिमिट 40 लाख रुपए की होती है। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है सालाना, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, कंपलसरी। अब उन लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं है। अब होता क्या है भाई, साल में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो गई, भाई 50 लाख की हो गई या 1 करोड़ रुपए की हो गई। 1 करोड़ के बाद उनके पास जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा, जीएसटी वाले खुद ही पहुंच जाएंगे और बोलेंगे भैया 1 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है, आपका एग्जाम्पल के लिए 18 लाख का जीएसटी बनता है, अब 18 लाख नहीं देना, प्लस पेनल्टी पे करो उसे। तो पेनल्टी लगा के पे करो। वो इंसान क्या बोलेगा, बाबूजी मैंने तो सिर्फ 10,000 ट्रांसफर करे थे, मेरे पास आया और मैंने आगे दे दी, मेरा तो कुछ था ही नहीं, मैंने तो 100 रुपये लिए इसके लिए। और वो बोलेंगे नहीं 100 रुपये से हमें मतलब नहीं है, 18% के हिसाब से, एग्जाम्पल के लिए 1800 का जीएसटी बनता है 10,000 के ऊपर, वो आपको भरना पड़ेगा। तो आप लोग अगर इस तरीके से खुद भी, आज की डेट में देखो बच्चे ना यूपीआई बहुत ज्यादा करने लग गए हैं। अब उन्हें पता नहीं है, उन्हें लगता है कि कैशबैक मिलेगा। बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जो यूपीआई करने पे या पैसे ट्रांसफर करने में कैशबैक देती हैं। अब उस कैशबैक के चक्कर में लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट में पैसे ले लेते हैं, दे देते हैं, और उन्हें यह भी नहीं पता लगता कि साल के अंदर 20 लाख से ऊपर का अमाउंट हो रहा है। 20 लाख का अमाउंट क्रॉस हुआ और जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है। तो बेफिजूल में अपनी गर्दन मत फंसाओ। अगर आपको लग रहा है कोई छोटे मोटे कैशबैक से फायदा हो जाएगा, तो आप बड़ा नुकसान जो हो सकता है उसे इग्नोर कर रहे हो। सो इस चीज को ध्यान में आपको रखकर चलना है। कई सारे लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं कि इस तरीके से नोटिस आया और आपको बच के चलना है। इसी तरीके से मैं आपको मोबाइल फोन का एग्जाम्पल दे रहा था। एक आदमी ने 50 AC की बिलिंग कराई अपने जीएसटी नंबर पे। अब ये उसी के साथ ऐड ऑन है, तो मैं अलग से एग्जाम्पल नहीं दे रहा। तो उन्हें जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से समन आया, वो गए और उन्होंने बोला भैया बस मुझे वो देखना है कि आपने 50 AC कौन से ऑफिस में लगा रखे हैं, हमें उस ऑफिस की ठंडी हवा खानी। तो क्योंकि उस आदमी के पास बहुत छोटा सा ऑफिस था और उसमें 50 AC नहीं थे, तो वो आदमी पकड़ा गया। इसी तरीके से जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स वाले बहुत ज्यादा नजर रखते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें आप फंस सकते हो। अब आ जाते हैं 4th एग्जाम्पल पे। 4th एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से समझना, खासकर वो सब लोग जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। आज आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, साल में आपको पता ही लगता कि आप कितने का क्रेडिट कार्ड यूज कर जाते हो। यहाँ पर 2 सिनेरियो है, इसी एग्जाम्पल में बताऊंगा। पहला सिनेरियो, अगर क्रेडिट कार्ड का बिल आप कैश में पे कर रहे हो, तो आप मान के चलना आज नहीं तो कल आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा ही आएगा। बैंक्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जिन लोगों की कैश के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो लोग, देखो कैसे होता है, जैसे अपने आप सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराते हो ना, अपने क्रेडिट कार्ड नंबर के अगेंस्ट में भी आप कैश में पेमेंट्स कर सकते हो। अब कई सारे ऐसे लोग हैं जो कैश में पैसा दे देते हैं, भाई पैसे ही तो देना है, भाई लाख रुपए का बिल था या 2 लाख का बिल था, हमने कैश में दे दिया। आपने कैश में आज दे दिया, पर वो कैश की जो ट्रांजैक्शन है वो नोट हो चुकी है। अब वो नोट हो चुकी है, आपसे कल को पूछा जाएगा इतना कैश आपके पास कहाँ से आया, और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, और आप कैश में क्यों पेमेंट कर रहे थे। तो होता क्या, लोगों की आईटीआर बहुत छोटी होती है। आईटीआर है 5 लाख की, 10 लाख रुपए की, बट क्रेडिट कार्ड से 50 लाख की, 60 लाख की, 1 करोड़ की आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही है, तो उसका हिसाब लोग दे नहीं पाते और वो फंस जाते हैं। सो यहाँ पर पहला सिनेरियो क्या है कि आप कैश में अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स ना करें। और अगर आपके पास आज 1 लाख की लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, कई सारे लोग क्या करते हैं, फॉरेन जाते हैं, क्रेडिट कार्ड से बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, उसमें रिचार्ज करा देंगे। मान लीजिए 2 लाख की एक बार में स्वाइप मारना था और 1 लाख की लिमिट थी, तो उसमें 1 लाख रुपए और डाला और लिमिट बढ़ गई। ऐसे सिनेरियो के अंदर भी ये ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले लोगों को पकड़ते हैं। अब होता क्या है कि आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट किसने करी, क्यों करी, आपने और ज्यादा पैसे डाले, क्यों डाले, आपकी 1 लाख की लिमिट थी, किसने 5 लाख रुपए डाल दिए कि हम विदेश में स्पेंडिंग करेंगे। सारी की सारी ट्रांजैक्शंस का आपको हिसाब देना पड़ेगा और सूद समेत आप पे पेनल्टी भी लगेगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो अब बढ़ते हैं फाइनल एग्जांपल की तरफ। आपने देखा होगा आपके आसपास रियल एस्टेट की बहुत सारी डील्स हो रही हैं। तो रियल एस्टेट की जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, वो ट्रांजैक्शन के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्डाइज रेट निकाले हुए हैं जिसे सर्कल रेट बोलते हैं। तो हर एरिया के हिसाब से उसकी कैटेगरी होती है और कैटेगरी के हिसाब से सर्कल रेट होता है। वो एरिया टू एरिया, सिटी टू सिटी वैरी करता है। अब इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के हिसाब से एग्जाम्पल के लिए एक एरिया का पर स्क्वायर यार्ड जो रेट है वो 1 लाख रुपए, मतलब 1 स्क्वायर यार्ड का 1 लाख रुपीस का रेट है। अब अगर किसी की भी ट्रांजैक्शन उस सर्कल रेट से कम पे हो जाती है
तो कम होने पर गवर्नमेंट की तरफ से मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 90% से ज़्यादा ऐसे केसेस के अंदर नोटिस जाता ही है कि सर्कल रेट से कम में ट्रांजैक्शन क्यों हुई, इसकी क्या रीज़न है। क्योंकि जनरली जो मार्केट प्राइस होता है वो सर्कल रेट से ज़्यादा होता है। तो अगर सर्कल रेट से ऊपर पे ट्रांजैक्शन हो रही है सो वेल एंड गुड, बट अगर उससे कम में ट्रांजैक्शन